वेलकम टू एसबी क्यूरियस। एसबी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है। हम सब ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हमने आर्टिकल पढ़ा और उसके बाद का जो ये नेक्स्ट स्टेप आप बोल सकते हैं वो है सेंटेंस आपका। तो आज हम सेंटेंस पर चर्चा करेंगे या आप लोग कह सकते हैं सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनीशन देखेंगे, क्योंकि आप लोग भली भांति जानते हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले उसकी डेफिनीशन को देखा जाता है, उसके बाद उसके काइंड्स को देखा जाता है, उसके बाद जो उसके काइंड्स होते हैं उनको और किन काइंड्स में या उनके सब काइंड्स क्या हो सकते हैं या उनकी सब कैटेगरी क्या होती है उनको देखा जाता है। मीन्स आप कह सकते हैं एक शब्द में कि बहुत ही विस्तार पूर्वक जो है स्टडी किया जाएगा, बहुत ही विस्तार पूर्वक देखा जाएगा। तो हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तो सेंटेंस ये इंग्लिश का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है वाक्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द डेफिनीशन ऑफ सेंटेंस। तो आप लोग इसको देखेंगे कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense. A sentence is a group of words which makes a complete sense. उसकी हिंदी देख लेंगे, जैसा कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे। शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव प्रकट करे। दूसरे स्टेप में हम देखेंगे आपके सामने काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जिसकी हिंदी बार बार यही बताई जा रही है वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार तो अध्ययन की दृष्टि से या जितने भी लोगों ने इसके बारे में रिसर्च किया, सर्च किया, उन सब ने बताया कि अध्ययन की दृष्टि से या पूरे ग्रामर में सेंटेंस जिसे आप लोग वाक्य बोलते हैं उसको 5 भागों में बांटा गया। सेंटेंस जिसे आप वाक्य बोलते हैं उसको कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। तो उनको हम देख लेते हैं। तो उनको हम देखेंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इनको देखेंगे। अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर, अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर वाक्य को 5 भागों में बांटा गया है। अलग अलग प्रकार के वाक्य के भाव, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है भावों के आधार पर वाक्य को 5 भागों में बांटा गया है या वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। तो आप कह सकते हैं on the basis of differences, or you can say on the basis of feeling and emotions. On the basis of feeling and emotions, sentence is categorized into 5 parts. On the basis of emotions and feelings, or on the basis of feelings, sentence is categorized into 5 parts. Which are they? तो उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से भी हैं। पहला है आपका असर्टिव सेंटेंस, या जिसको आप बोल सकते हैं डेक्लरेटिव सेंटेंस। पहले का नाम क्या है? असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंस पहले का है। दूसरे का नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरे का नाम क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले देखते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की हिंदी क्या होगी। तो असर्टिव सेंटेंस की हिंदी होती है कथनात्मक वाक्य। अब कथनात्मक वाक्य क्या है? जैसे ही इज़ ए बॉय, सी इज़ ए गर्ल, यू आर प्लेइंग, दे आर गोइंग, आई एम कमिंग, सी इज़ मेकिंग नॉइस। ये सब क्या है आपके हैं? असर्टिव सेंटेंस, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक मतलब कथन, मतलब कहना। तो ये आपके क्या हो गए? कथनात्मक वाक्य हो गए। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य,
मतलब वह वाक्य जिसके लास्ट में आप ये बोल सकते हैं, जिसके लास्ट में क्या लगा रहे, क्वेश्चन मार्क लगा रहे। अ सेंटेंस इन विच द लास्ट स्टेप टेक्स क्वेश्चन मार्क्स। ए सेंटेंस इन विच लास्ट स्टेप टेक्स क्वेश्चन मार्क, या अ सेंटेंस एट द लास्ट टेक्स क्वेश्चन मार्क, वह वाक्य, या आप बोल सकते हैं वह वाक्य जिसके लास्ट में क्या लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या सीधे से आप बोल सकते हैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे सिंपल भाषा में कहीं पर आप जाते हैं तो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, या आपका क्या नाम है, इसको आगे पीछे करके बोल सकते हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो ये क्या किया जा रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप ऑब्वियस है तो उसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। तो ये आपके प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, जिसको हम इंट्रोगेटिव नहीं बोलते हैं बल्कि इंटेरोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, प्रार्थना या आज्ञा सूचक वाक्य। प्रार्थना या आज्ञा सूचक वाक्य जिसे बोला जाता है, मतलब इस वाक्य से आपको ये पता लगेगा कि जो है प्रार्थना की जा रही है, या किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, या किसी पर कमांड किया जा रहा है। किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, या किसी पर कमांड किया जा रहा है। तो ये सेंटेंस या ये वाक्य आपको ये बताएगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो बहुत से ऐसे जैसे कम हियर, ये आपसे क्या, आपको एक तरीके से अगर आप अपने लेवल के हैं, अगर आप अपने लेवल के किसी को बुला रहे हैं तो एक तरीके से उनसे आप कह सकते हैं कि उनसे आप कह रहे हैं, ये न्यूट्रल सेंटेंस एक तरीके से कम हियर यहाँ आइए। या आप अपने से छोटे को बुला रहे हैं कम हियर, तो आप क्या कर रहे हैं, उससे आप निवेदन भी कर सकते हैं, उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन यू, इट इज़ अप टू यू। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस लहजे में या किस सेंस से आपका बुलाने का क्या परसेप्शन है, आपकी बुलाने की क्या समझ है, क्या चीज़ें हैं, तो ये उस पर डिपेंड हो गया। नेक्स्ट आपका है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जिसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है, जिसके लास्ट में क्या लगा रहता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जैसा कि हमने बताया था, इंटरजेक्शन में जब आ जाते हैं, इंटरजेक्शन में जितने भी वर्ड्स हैं जब आ जाते हैं उसके बाद में जो कुछ भी बोला जाए, जो कुछ भी सेंटेंस बोल दिया, जैसे अलास ही डायड, ये हो सकता, हुर्रे वी ओन द मैच, ओह आई हर्ट माई सेल्फ, अरे मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली। तो ये जो हमने 3 सेंटेंस बोला, ये आपके क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, जो अचानक से उत्पन्न हो गए। किसी परिस्थिति, मतलब ऐसी परिस्थिति बनी, ऐसी सिचुएशन बनी, ऐसी दशा बनी, या आप बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन आई कि अचानक आपके दिमाग से कुछ निकल गया, अचानक आपके हार्ट और दिमाग से चीज़ें निकल गई, तो उसको आप क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, या बोल सकते हैं आश्चर्यबोधक या विस्मय सूचक बोधक भी बोल सकते हैं, जैसा कि इंटरजेक्शन में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये ग्रामर की दुनिया में एक तरीके से आप बोल सकते हैं बहुत ही रिस्पेक्टेड सेंटेंसेज होते हैं, बहुत ही रिस्पेक्टफुल सेंटेंसेज होते हैं, जिसमें आप प्रयोग करते हैं मे, माइट, वुड, कुड, शुड, मे, माइट, वुड, कुड, शुड, जिससे आप किसी के ऊपर कमांड करने के लिए भी बोल सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे वुड यू ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप इसकी हिंदी आप देख सकते हैं कि क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे, या विल यू गिव मी योर मोबाइल, विल यू गिव मी टू यूज़ योर मोबाइल, क्या आप अपनी मोबाइल देंगे मुझे प्रयोग करने के लिए। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको आप क्या बोल सकते हैं, उनको आप बोल सकते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो इस तरीके से हमने ये कोशिश की कि there are 5 types, or you can say there are 5 kinds of sentences, and I explained here one by one. Then which are they? Once again, assertive sentence or declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and at the last में है आपका optative sentence। इन सबको जानने के लिए, मतलब इन सबको एक साथ कैसे आप
सकते हैं, उसके लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई। इन सबको आप एक साथ कैसे रख सकते हैं, उनको याद रखने के लिए, उनको लर्न बाय हार्ट जिसे आप बोलते हैं, जिसको बोला जाए, जैसे एक ये फ्रेज़ है, आप बोल सकते हैं ये फ्रेज़ है, एक वाक्यांश है, एक बात है, लर्न बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट की हिंदी होती है मुँह ज़बानी याद कर लेना, मुँह ज़बानी याद कर लेना। जैसे आप लोग कोई जैसे जो क्लास 9th के स्टूडेंट होंगे, प्लस 10th के, 11th के, 12th के, तो उसमें आपके एग्जामिनेशंस में, आपके एग्ज़ाम में आता है कि राइट 4 लाइन्स पोएम, 4 लाइन की कविता लिखिए, या राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोएम, उस पोएम का नाम देगा, उसका सेंट्रल आइडिया लिखा रहेगा। तो उसको आप कैसे करेंगे, तो उसको आप लर्न बाय हार्ट करते हैं ना। लर्न बाय हार्ट का मतलब मुँह ज़बानी याद कर लेना। आपसे कहा गया प्लीज़ टेल मी अ पोएम, या प्लीज़ कंसीडर मी अ पोएम, और विल यू एग्री आई वांट टू लिसन अ पोएम फ्रॉम यू। मैं आपसे एक पोएम सुनना चाहता हूँ, तो आप आएंगे और आप क्या करेंगे, पोएम को सुनाएंगे। उसी सेम प्रोसेस को, उन्हीं सब प्रोसेस को आप बोल सकते हैं क्या, पोएम सुनना या सुनाना। इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि लर्न बाय हार्ट, यानी कि जो चीज़ आपने ऑलरेडी याद कर रखी है उसको आप किसी को सुनाने जा रहे हैं या किसी के सामने सुनाने जा रहे हैं, तो इसको ये बोल सकते हैं। तो उनको याद करने के लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। प्लीज़ सी दिस वेरी केयरफुल्ली, प्लीज़ सी दिस ट्रिक वेरी केयरफुल्ली, देन यू विल गेट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव मेक हेयर। देन सी हेयर what I have made here, AEI²O, AEI²O। तो हम कैसे समझेंगे कि ये क्या चीज़ है। ए से आपका हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस, या जिसको आप बोल सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो एक ही याद रखिए क्योंकि ए की ट्रिक है। ए से क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। ई से हो जाएगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आई से हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, I² लिखा है हमने, I² लिखा है, तो I² का मतलब क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको बोल सकते हैं इच्छाबोधक वाक्य आप बोल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखित है। इम्परेटिव सेंटेंस आज्ञा, प्रार्थना या इच्छाबोधक वाक्य, आज्ञा, प्रार्थना या इच्छाबोधक वाक्य भी आप बोल सकते हैं, या आज्ञार्थक वाक्य भी बोल सकते हैं। देयर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये हो गया आई से इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस, और लास्ट वन जो आपका ओ है, इसका मतलब हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मैं यही आप लोगों से उम्मीद रखूँगा, या यही आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ या करता हूँ कि आप लोग AEI/OU को अपने रफ और कॉपी निकाल करके एक ट्रिक बना लीजिए, AEI²O करके। उसके बाद इसको, ये जो आपके सामने दिया गया है, इसको आप लोग 8 से 10 बार दोहराइए। इसको दोहराने के बाद जो है ये ट्रिक रखिए, इस ट्रिक को रखने के बाद आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी इस पर विस्तार पूर्वक होगी, और एक एक सेंटेंस पर जो है अच्छे से चर्चा की जाएगी, एक एक सेंटेंस का विद द हेल्प ऑफ so many examples, or you can say with the help of 5 or 4 examples, we will understand what are these sentences, or how we will clear our concept about all these sentences. So this is my request to all, that keep learning, or in your words, keep watching and stay connected with SP Curious. SP Curious is always with all of you. Thanks to all.